केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र के साथ 5वें दौर की बैठक भी विफल रही है, जिसके बाद 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर इस बंद का असर सफल रहा तो केंद्र को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि संपूर्ण देश और वर्ग किसानों के साथ लामबंद हो रहे हैं। आज चंडीगढ़ से वकील भी किसानों के समर्थन में दिल्ली जा रही हैं। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में नौजवान भारत सभा और पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर शनिवार को सेक्टर 17 प्लाजा में मोदी सरकार का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और लोग उपस्थित थे। उनका कहना है कि मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि और बिजली कानून सभी वर्गों पर विनाशकारी प्रभाव डालेंगे। भले ही अब तक मुख्य रूप से किसान इस संघर्ष में शामिल हैं, लेकिन ये कानून श्रमिकों, अर्ध मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्गों के लिए भी खतरनाक है। इसलिए इन वर्गों को भी संघर्ष में शामिल होना चाहिए। ये कानून राज्यों की ऑटोनॉमी पर एक बड़ा हमला है, जो आने वाले वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव को तेज कर देगा। बता दें कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच केंद्र के साथ शनिवार को हुई 5वें दौर की बैठक भी विफल रही है। इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब इसके बाद 8 दिसंबर को भारत बंद का जो आह्वान किया गया है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर इस बंद का असर सफल रहा तो केंद्र को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि संपूर्ण देश और वर्ग किसानों के साथ लामबंद हो रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ से वकील भी आज किसानों के समर्थन में दिल्ली जा रहे हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई, रोष मार्च किया गया। वहीं लगातार प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि सरकार के द्वारा लाए गए ये कानून वाकई में आने वाले समय में हानिकारक होंगे। भले ही अभी किसान मुख्य धारा से इस संघर्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो कानून है वो आने वाले समय में सभी वर्गों को प्रभावित करेंगे। इसलिए सबको मिलकर इन कानूनों के खिलाफ लड़ना होगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बताया जा रहा है कि किसानों के समर्थन में आज चंडीगढ़ से वकील भी दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, देखिए सीधे तौर पर वकीलों की बात करें तो वकील जो हैं वो किसानों के इस आंदोलन का पूर्ण रूप में समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो भी किसानों के समर्थन में खड़े हुए नजर आए थे, और अब हाई कोर्ट के वकीलों की बात करें तो वो भी किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट के वकीलों का एक पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो आज दिल्ली जाएगा। हालांकि कल भी कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। आज भी वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ नजर आएगा, जिसमें तकरीबन 20 से 30 वकील माने जा रहे हैं जो इस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और सीधे तौर पर यहाँ पर ये वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में या फिर हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं, उन मामलों में भी ये वकील जो हैं किसानों को फ्री लीगल एड जो है वो मुहैया करवाने का काम करेंगे। यानी सभी की सभी कानूनी सलाह जो है वो फ्री में दी जाएगी। इनके केस तक जो है ये वकील फ्री में लड़ते हुए नजर आएंगे, ताकि किसानों को राहत मिल सके और जिस चिंगारी को किसान चलाए हुए बैठे हैं, जिस आंदोलन का आगाज किए हुए बैठे हैं, वो आंदोलन जो है वो सिरे चढ़ सके और किसानों का जो अधिकार है वो किसानों को मिल सके। जी बिल्कुल, लगातार इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वर्ग के जो लोग हैं वो किसानों के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में भी प्रदर्शन किया गया है विनीत, और काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे सेक्टर 17 में और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, अगर सेक्टर 17 की बात करें तो कल सेक्टर 17 के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। ये विरोध प्रदर्शन जहां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ था, वहीं दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में था, क्योंकि हर रोज चंडीगढ़ के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि विभिन्न वर्ग जो हैं वो किसानों के समर्थन में यहाँ पर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। कभी यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले जाते हैं,
कभी जन जागृति अभियान जो है वो शुरू किए जाते हैं और कभी इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं ताकि किसानों को बल मिल सके, उनके प्रदर्शन को समर्थन दिया जा सके और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा सके। कल का भी जो ये प्रदर्शन था इसमें भी विभिन्न तबकों के लोग जो है शामिल होते नजर आए थे। लेखकों की बात करें वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते नजर आए, कलाकारों की बात करें वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आए, बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आए, विद्यार्थियों की बात करें तो वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आए। यानी विभिन्न तबके जो हैं वो किसानी आंदोलन को समर्थन करते नजर आ रहे हैं और इसी का असर 8 तारीख को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 8 तारीख को भारत बंद की कॉल जो है वो कर दी गई है और 8 के बाद 9 तारीख को केंद्र ने हालांकि किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन 8 तारीख एक बड़ा दिन है क्योंकि अगर पूरे देश में इस बंद का असर देखने को मिला तो फिर केंद्र की मोदी सरकार की जो चूलें हैं वो हिलने का काम कर सकती हैं और केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हक में कोई बड़ा फैसला लेने को तैयार हो सकती है। बिल्कुल, चंडीगढ़ से कुछ ऐसा जानकारी मिल रही है कि कुछ जो खिलाड़ी हैं वो भी निकले हैं देखिए दिल्ली के लिए कि ठीक है अब हम अपने सम्मान को वापस करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है विनीत? 7 तारीख पहले से ही निर्धारित थी कि सभी अपना अपना सम्मान वापस करेंगे, तो इसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात करें तो विभिन्न खिलाड़ियों की बात करें या फिर हम लेखकों की बात करें, वो अपना जो विभिन्न अवार्ड हैं, चाहे उसमें हम द्रोणाचार्य सम्मान की बात करें या फिर अन्य जो सम्मान उनको मिले हुए हैं, वो सभी के सभी की सम्मान जो हैं ये खिलाड़ी वापस लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। प्रगट सिंह की बात करें, हालांकि अब कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन पूर्व हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और उनको पद्मश्री सम्मान जो है वो भी उनसे भी नवाजा जा चुका है, तो अपना वो सम्मान भी वो वापस लौटाने का ऐलान कर चुके हैं और किसी भी समय वो दिल्ली जाकर कहीं ना कहीं वो अपना सम्मान लौटा देंगे। इसके अलावा भी अन्य जो खिलाड़ी हैं वो आज भी और कल भी यानी 2 दिन लगातार इसी तरह से सम्मान लौटाने का सिलसिला जो है वो उनका शुरू रहेगा ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बन सके। हालांकि पॉलिटिकल जो कह सकते हैं खिलाड़ी माने जाते हैं, यानी पॉलिटिकल जो राजनेता हैं वो लगातार सीधे तौर पर अपने सम्मान लौटाते हुए नजर आ रहे हैं और अब खिलाड़ी भी जो है वो लामबंद होते नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों ने भी सीधे तौर पर किसानी आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे किसान भाई का, जब तक हमारे अन्नदाता का केंद्र की मोदी सरकार सम्मान नहीं कर सकती, तब तक केंद्र द्वारा दिए गए सम्मान, चाहे वो पद्मश्री सम्मान हो, चाहे वो पद्म विभूषण सम्मान हो, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, इन अवार्ड को रखने का हमें भी अधिकार नहीं है। इसी वजह से विरोध स्वरूप ये अवार्ड या फिर ये जो सम्मान है इनको वापस लौटाने का पंजाब में, हरियाणा में सिलसिला जो है वो पुरजोर तरीके से जारी है। जी बिल्कुल, अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है विनीत कि इतनी कोशिशें की जा रही हैं उसके बाद भी दोनों पक्षों में बात नहीं बन पा रही है। 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, काफी अहम होती है कि 5-5 दौर आपने वार्ता कर ली है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या लग रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी चीजों पर अड़े हुए हैं और दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर अगर 5 दौर की बैठकों की बात करें तो पहले 4 दौर की बैठकें जो थी उस 4 दौर की बैठकों के बीच में जो केंद्र की मोदी सरकार है वो किसानों को केवल एमएसपी की जानकारी देती नजर आती थी, किसानों को केवल कानूनों की जानकारी देती नजर आती थी। ये तक कहती नजर आती थी कि ये जो कानून है ये किसानी को खुशहाल करेंगे, इससे किसान की आमदन जो है वो दोगुनी होती नजर आएगी। एमएसपी के इंश्योरेंस की बात जो है वो 5वें दौर में कही गई और भी कुछ संशोधन करने की बात यहां पर केंद्र की मोदी सरकार जो है वह किसानों को करती हुई नजर आई, लेकिन किसान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आप इन कानूनों को वापस लें और वापस लेने के बाद अगर आपको वाकई में ही किसानी के संदर्भ में कोई कानून बनाने हैं तो फिर किसानों से विचार विमर्श करें और फिर कानून बनाने का काम करें। हालांकि उन मसलों के ऊपर अब केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से 9 तारीख को किसानों के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करती नजर आएगी, लेकिन किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि अब अगर बैठक विफल होगी तो फिर ऐसी बैठकों का कोई फायदा नहीं है जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि मोदी सरकार को अपने व्यवहार में परिवर्तन करके किसानों के साथ बैठक करनी होगी, उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से सुनना होगा और उस समस्याओं
आवश्यकताओं के अनुरूप अगर इन कानूनों में संशोधन किया जाए तब ये बैठकें जो है सिरे चढ़ती नजर आएंगी। अगर संशोधन करने को ही केंद्र की मोदी सरकार तैयार नहीं होती तो फिर ये बैठकें सिरे चढ़ती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को वापस करो तभी हम आंदोलन वापस करेंगे। और इस तरह का आंदोलन जब इतना बड़ा हुजूम जो है वो आंदोलन के साथ जुड़ जाता है और देश भर का किसान जो है वो जब लामबंद होना शुरू हो जाता है तो फिर सरकार को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन मोदी सरकार किस ढंग से घुटने टेकेगी ये देखने वाली बात रहने वाली है। बिल्कुल। और हरियाणा में जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और पिछले दिनों भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है? क्या उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा या उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए, हरियाणा के अगर सहयोगी दल जेजेपी की बात करें तो उसने हरियाणा की मनोहर सरकार पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। परसों भी जो जेजेपी के नेता हैं वो गृह मंत्री अनिल विज से मिले और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि ये जो मामले हरियाणा में किसानों के ऊपर किसानी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी के सभी मामले जो है तुरंत प्रभाव से वापस होने चाहिए। इस तरह की मांग उन्होंने गृह मंत्री से की है। और अगर सहयोगी पार्टी इस तरह का दबाव जो है वो मनोहर सरकार पर डालेगी तो फिर मनोहर सरकार को भी इस संदर्भ में संजीदगी से विचार करने पड़ेगा। तो ऐसे में हालांकि अनिल विज कहते नजर आ रहे थे कि वो मामलों की गंभीरता को समझेंगे, एक बार जांचेंगे, परखेंगे भी किस इलाके में कितने मामले जो हैं किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, किस तरह के मामले हैं। और अगर लगता है कि उसमें कह सकते हैं कि केवल बैरिकेटिंग तोड़ने की घटना है या फिर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने की घटना है तो फिर वो मामले जो हैं वो वापस भी किए जा सकते हैं। लेकिन पहले उन पर विचार किया जाएगा, मुख्यमंत्री की अनुमति ली जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया जाएगा। यानी स्पष्ट तौर पर जेजेपी ने दबाव डालना शुरू कर दिया है। दबाव का कितना असर होगा और ये गठबंधन आने वाले समय में कितना लंबा चल पाएगा ये भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि अगर मनोहर लाल सरकार जो है वो जेजेपी नेताओं के इस आग्रह को नहीं मानती कि आप मामले दर्ज जो किए हैं आपने किसानों के ऊपर वो वापस करो तो फिर जो ये गठबंधन है इसमें भी मतभेद शुरू हो सकते हैं। इसी वजह से दोनों पहलुओं को देखते हुए मनोहर सरकार इन मामलों पर विचार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन विचार कितना सार्थक रहेगा ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विनीत, इन सब के इतर आखिरी सवाल यह है कि ये जानकारी मिल रही है कि जो बॉर्डर पर इस समय किसान डटे हुए हैं उनमें से कई किसानों की तबीयत इस समय खराब है, उन्हें बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वाकई में कोरोना संक्रमण की यहाँ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए पल्लवी, ये नहीं कह सकते कि वाकई में ये जो किसान है ये कोरोना संक्रमित हुए हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार 170 के आसपास किसान जो हैं उनकी तबीयत जो है वो खराब होती हुई नजर आई है। किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, लेकिन जिस तरह से इतनी सर्द रातों में और काफ़ी बुजुर्ग किसान जो हैं वो भी इतनी सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यतीत करने में मजबूर हैं। तो ऐसे में इसको सर्दी का तांडव भी कह सकते हैं। और हाँ, जिस तरह से अगर हम कोरोना की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है तो इसको उस लहजे में भी लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इनके टेस्टों का सिलसिला जो है वो जब शुरू होगा तब कहने वाली बात रहेगी कि कितने किसान जो हैं वो इसकी चपेट में आए। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि इस आंदोलन में इतनी बीमारियों के बाद भी, चाहे कई किसानों को अगर हम राज्यपाल की बात करें तो जो पंजाब में राज्यपाल ग्रुप को लीड करते हैं उनको भी परसों जो है उनकी भी तबीयत अचानक से बिगड़नी शुरू हुई, उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो इस तरह से भी अस्पताल में भर्ती होते हैं, ठीक होके आते हैं, फिर प्रदर्शन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी बीमारियों के बाद भी, अस्वस्थ होने के बाद भी किसान डटे हुए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए लेकिन अपने बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में नहीं जाने देंगे। यानी इस तरह के हौसलों के साथ किसान आज बॉर्डर पर बैठा है और विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि लगातार किसान इस समय बॉर्डर पर डटे हुए हैं और पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि हर हाल में वो सरकार से अपनी मांगों को मनवा लें। मीट गाहां दी गाहां रख लांदे, गाहां दी गाहां रख लांदी है भी लोकां नूं इन्हां नूं सरकार ने आंदे तुसीं भी ये बागी जाणगे कि ਅਸੀਂ किसान ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ। 9 तारीख को फिर से एक मीटिंग है कि हाँ जी फिर जी 9 तरीक ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ वापस नहीं देते। भारत बंद का भी आप लोगों ने बोला कि बंद भी करेंगे, रास्ता रोकेंगे। हाँ जी रास्ता भी रोकांगे जी, फिर ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ।
ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਚਲਕੂਕੀ ਮੋਤੀਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਨੇੜਾ, ਭਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਏ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਬੇੜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਤੀਆ ਢੇਰ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਹੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੱਲਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ रहेंगे ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ। कानून रद्द करा के जाएंगे। जी बाबू, लेकिन इतनी सारी मीटिंग हो रही है, कहाँ पे आपको लोग करी जाते मीटिंग करी जाते, देखता है, हम भी देखते हैं उसको। मीटिंग का कोई हमारे को खतरा नहीं, कोई डर नहीं है, डरने वाले हम लोग नहीं। उसी हाँ, जैसे जैसे है वैसे है। आगे कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे सरकार वापस करा के जाएंगे, वापस नहीं जाते। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇਰਾ जो हमारे कानून रखे गए हैं हम चाहेंगे जो हमारे ऊपर। और आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं राजधानी दिल्ली की खबर से। किसान सरकार से बस अब हाँ या ना में जवाब चाह रहे हैं। 5वें दौर की वार्ता के दौरान किसान नेता शांत बैठ गए थे। किसान नेता एक पन्ने पर हाँ या ना लिख कर बैठे हुए थे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। शनिवार को 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वे हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे, हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी। वहीं किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि हम कानून रद्द कराकर ही मानेंगे, इससे कम पर हम मानने वाले नहीं हैं। किसान सरकार से अब हाँ या ना में जवाब चाह रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें दौर की वार्ता के दौरान किसान नेता शांत बैठ गए थे और मंत्री आपस में बात करने के लिए बाहर चले गए थे। किसान नेता एक पन्ने पर हाँ या ना यानी यस और नो लिख कर बैठे हुए थे। किसान संगठन के नेता बैठक में मंत्रियों के सामने यस या नो प्ले कार्ड लेकर बैठ गए। किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांग पूरी करेंगे या नहीं। वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज नजर आए। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर फैसला ले, नहीं तो हम बैठक से जा रहे हैं। तो कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। शनिवार को 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, जानकारी आपसे चाहेंगे। 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। अब 9 दिसंबर को बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कल जो बातचीत हुई है उसमें किस तरह से क्या कुछ चर्चा रही और फिर कहां आकर बात अटक गई? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल जो बातचीत हुई थी, यानी कि जो कल 5वीं बातचीत थी किसानों को और सरकार के बीच में, मगर एक चीज स्पष्ट है कि किसानों की तरफ से यस और नो यानी कि सीधे सीधे हाँ या ना का जवाब चाहते थे और उसी को लेकर एक निकलते प्लेट लेके बैठे हुए थे जिसपे पेपर पे लिखा हुआ था कि आप हाँ कीजिए या ना कीजिए, मगर सरकार अभी भी उन्हें हाँ ना का जवाब नहीं दे रही है। सिर्फ इतना करिए कि बातचीत से ही मसला सुलझाया जा सकता है, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। मगर किसान अभी भी उसी मुद्दे पड़े हुए। किसानों को वो कानून नहीं चाहिए जो उनके हाथ में नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के हक में है। वो कानून उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए लगातार बातचीत का दौर जरूर चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं जब विज्ञान भवन के अंदर किसी संगठनों के जो लोग आए थे यानी कि नेता आए थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि जब सरकार से आज उम्मीद है हमें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह से और राजनाथ सिंह से दोनों से बातचीत की है और कहीं ना कहीं किसानों को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मगर जब अंदर गए थे, अंदर जाने के बाद में जैसे कि बैठक स्टार्ट हुई, उसके बाद में जानकारी यही मिलने लगी, किसान नाराज चल रहे हैं सरकार से और सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है। सरकार सिर्फ उन्हें बातों से ही समझाने की कोशिश कर रही है।
मगर जैसे जैसे दिन ढलता गया, जैसे जैसे शाम होती गई, तो शाम होते होते सिर्फ वही नतीजा निकल के आया जिससे किसानों ने पहले ही अंदेशा किया था कि शायद अब आज की बैठक भी है वो विफल हो सकती है। मगर वही शाम होते होते बैठक विफल हुई, और बैठक विफल होने के साथ साथ 9 दिसंबर की डेट सरकार ने और मांग ली, यानी कि कह सकते हैं सरकार ने और समय मांगा किसानों से कि हमें और समय चाहिए, और हम आपकी बातों को गौर कर रहे हैं, हम आपकी बातों के लिए प्रस्ताव रखेंगे, और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि सरकार को कहीं ना कहीं आपकी बातें माननी पड़े। मगर अभी भी किसान अड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से कह दिया गया है कि हमारे पास इतना राशन है कि हम एक सवाल के लिए धरने प्रदर्शन में बैठ सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। मगर सरकार को सोचना होगा कि सरकार किस तरीके से जनता के बारे में सोचेगी या अपने बारे में सोचेगी। जी बिल्कुल राजीव, इस बीच 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से पहले से तैयारी है कि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट जाए? बता दें, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बताया, तो सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हल्का करने की कोशिश कर रही है, यानी फीका करने की कोशिश कर रही है। मगर किसानों के लिए कहा गया कि किसान संगठन जो है वो अपनी जो महिलाएं लेके आए हैं या बच्चों के लेके आए हैं वो इस आंदोलन से दूर रखें, यानी कि 8 दिसंबर को जो देश बंद का जो आह्वान किया गया है उसके अंदर महिलाओं को और बच्चों को शामिल ना किया जाए। मगर किसान संगठनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम लोग अगर जिंदा रहेंगे तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, और जहां भी बैठना होगा, या धरना प्रदर्शन में बैठने पड़े या फिर कहीं भी बैठना पड़े या सिंधु बॉर्डर में बैठना पड़े, हम अपने पूरे परिवार के साथ ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। मगर सीधा सीधा संकेत दिया जा रहा है सरकार को, सरकार अगर नहीं झुकेगी तो इसी तरीके से प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता रहेगा। और जो पूरे भारत के अंदर अब 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद करने की आह्वान किया गया है, वो देखना होगा सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ता है या सरकार कितनी झुक पाती है। मगर 8 दिसंबर के बाद में जस्ट 9 दिसंबर को 11 बजे दोबारा से बैठक होगी, कह सकते हैं विज्ञान भवन के अंदर देखना होगा क्या दोबारा से वही हाँ या ना का जवाब मिलता है, या फिर किसान फिर दोबारा से निराश होकर वापस आते हैं। जी बिल्कुल, और सरकार की भी बड़ी बात है कि वो बातें मानने को तैयार क्यों नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी को लागू कर दीजिए, आप कानून बना दीजिए, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले कभी भी एमएसपी को लेकर कोई लिखित में कानून नहीं था, लेकिन अब जब संशय की स्थिति है तो उसे बनाने में सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या लग रहा है राजीव, कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा में खोट है, कहीं ना कहीं उन्हें भी है कि आने वाले समय में कहीं चीजों का अगर निजीकरण हो रहा है तो उसे होने दिया जाए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार की मंशा की बात करें तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि सरकार किसानों को लिखित में नहीं दे रही है, सिर्फ ये कह रही कि एमएसपी जो है वो वहीं की वहीं जैसे थी पहले वैसे ही चलती रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ काला जरूर है। किसानों को उसी दाल के काले की जो आशंका नजर आ रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए, ना कि वर्बली बोलिए, क्योंकि सरकार अभी तक सिर्फ उन्हें मुंह जवानी समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको इसमें बेनिफिट है, आपको आने वाले समय के अंदर पता लगेगा। मगर राइटिंग में देने में शायद से सरकार को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं लगता है अगर वो लिखित में देते हैं तो किसानों को कहीं ना कहीं बहुत फायदा हो सकता है और पूंजीपतियों को नुकसान हो सकता है। मगर सरकार लिखित में नहीं देगी उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है अगर लिखित में देने का अंजाम क्या हो सकता है उनके साथ। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों को मनाने की सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश वो धरातल तक कितनी साबित है, क्योंकि वो विज्ञान भवन की 5 बैठकों के अंदर नतीजा मिल चुका है। किसान अभी भी नाराज है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन और उग्र करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, किसानों के बारे में सोचना है या फिर पूंजीपतियों के बारे में सोचना है। जी बिल्कुल, और ये जानकारी मिल रही है राजीव की जब चौथे दौर की वार्ता हुई थी तो उसमें ये सहमति बनी थी कि ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है किसानों को तो वो एसडीएम से ऊपर लेवल पर जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में इस बात पर सहमति बन गई है कि एसडीएम से ऊपर लेवल के लिए भी अब तैयार रह पाएंगे किसान? देखिए बिल्कुल इस तरीके की प्रक्रिया पहले भी थी, क्योंकि अगर किसी भी किसान को दिक्कत होती थी अपनी धान बेचने में या फसल बेचने के लिए तो वो कहीं ना कहीं एसडीएम के पास जाते थे और एसडीएम से ऊपर जाने की कोशिश करते थे। मगर अब बात करें अभी भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मगर सिर्फ थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं जो मंडियों के अंदर जो करते आड़त होते थे, अगर वो कोई दिक्कतें करते थे या फसल सही दामों पर नहीं लेते थे तो किसानों को कहीं ना कहीं एसडीएम के पास जाना पड़ता था और ऊपर से ऊपर उसके ऊपर नहीं जा पाते थे, सीधे सरकार के पास गुहार लगानी पड़ती थी। मगर कहीं ना कहीं किसान इसी वजह से कई बार आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि उनको फसलें का जो मुआवजा था वो सही समय सही नहीं मिल पाता था, यानी कि सही दामों पर में नहीं मिल पाता था। मगर अभी भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मगर सिर्फ थोड़ा सा फेरबदल करने के साथ साथ किसानों को सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है और नहीं कुछ किया जा रहा है। किसान अभी भी भविष्य का अपना जो है वो अंधकार के अंदर देख रहे हैं
और कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद कर रहे हैं कि पूंजीपतियों के बारे में नहीं सोचिए, किसानों के बारे में सोचिए, क्योंकि किसान ही आपको फसल धान उगा कर देगा ताकि आप सबका पेट भर सकता है। अगर किसान ही नाराज रहेगा तो फिर पेट कैसे भरा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। इस खबर पर तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि विज्ञान भवन में शनिवार को हुई 5वें दौर की वार्ता भी विफल रही है और इसके बाद से किसानों के बीच नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कि आप हमें बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए और सरकार हाँ ना में जवाब देने के लिए अभी तैयार नहीं है। इस बीच 9 दिसंबर को एक बार फिर से वार्ता बुलाई गई है और 9 दिसंबर से पहले 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। तो ऐसे में सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं जहां पर भरी ठंड में किसान इस समय खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और अलाव का सहारा ठंड से बचने के लिए किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कल की बैठक में भी कि हमारे पास 1 साल तक की सामग्री है, 1 साल तक का राशन पानी वो लेकर आए हैं। आप थोड़ा इधर हो जाओ, बाकी इधर है आपके पीछे। परिचय देते हुए बताइएगा सर। मेरे को भी लगा मैं भी नहीं था। युवा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी सरकार से बात हुई है, एमएसपी पे भी कानून लाने की बात हो रही है और तमाम कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको सरकार जो है उसमें नेगोशिएट कर भी रही है और अब 9 तारीख को भी मीटिंग होनी है। क्या लगता है आप लोगों को और कल की मीटिंग के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो मीटिंग लगातार हो रही है लेकिन मीटिंग में कोई कामयाबी नहीं मिल रही और 9 तारीख में फिर मीटिंग है। अगर नहीं होती तो धरना लंबा चलेगा और हर तरह से चाहे दिल्ली जाम करनी पड़े या यूपी जाम करने पड़े और किसान भी भारी मात्रा में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और बाकी जो भी आदेश हमारे राष्ट्र प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी का होगा उनके आदर्शों पर चलकर उनका काम करेंगे। लेकिन ये बताइए कई सारे ऐसे बिंदु है, सरकार तो खुद ही नेगोशिएट करने के लिए मान भी रही है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार आप लोगों से वार्ता कर नहीं रही है, उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि आप लोग? सरकार वार्ता कर रही है लेकिन जो किसानों का काम है, जो किसानों की मांग है, जो किसान यहाँ पे मुद्दा लेकर बैठे हैं लेकिन सरकार उस मुद्दों पर काम नहीं कर रही। आप लोगों ने कहा है कि 8 तारीख को भारत बंद का आप लोगों ने यहाँ पर आह्वान किया, क्या आप लोग 8 तारीख को ऐसा करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। जब किसान दुखी है, आपने देखा भी है, सबको किसान पड़ा है, घर बार छोड़ के यहाँ पे किसान पड़ा है, अपने बच्चों को छोड़ कर पड़ा है, तो भारत बंद भी किया जाएगा। कहाँ से यहाँ पर किसान जो है आए हुए हैं? पूरे भारत से किसान आने लग रहे हैं। अभी तो आप हरियाणा, पंजाब, यूपी और भी आ रहे हैं। जो कल मीटिंग हुई। अच्छा, नाम बताइएगा। नाम धर्मेंद्र पवार, गांव सबका, जिला बागपत। हाँ जी धर्मेंद्र बताइएगा। जो कल मीटिंग हुई उसमें भी चौधरी साहब ने भी कहा, टिकैत साहब ने भी, ये न तो सामान रहे एमएसपी को अनुकम खत्म नहीं करे, उसमें लिखित में कानून ये नहीं बनाते। जो ये 3 कानून है, कल साहब कह दिया सभी किसान नेताओं ने जो भी वहाँ जा रहे थे, टिकैत साहब थे, उन्होंने कह दिया 3 कानून वापस लो और इससे कुछ इसका कम कोई बातचीत नहीं होगी। उसमें 9 तारीख रख लो, कहीं रख लो, 8 तारीख को पूरा भारत में चक्का जाम होंगे। मतलब आपका कहना है कि अगर तीनों कानून पूरा वापस देते हैं आप लोग, तभी धरना उठेगा, नहीं तो धरना चलता रहेगा। सरकार तो लगातार ये कह रही है कि नेगोशिएट मतलब उसमें बदलाव कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। फिर नहीं सुन नहीं रही, अगर सुनती इतना लंबा टाइम चल दिया, यहाँ सड़कों पर पड़े किसान जिड़ा मरे लग रहे और खाने का राशन का मुंह में ताला लग रहा। आज हम भी गाँव में जाएंगे, बनता है वो ट्रैक्टर ट्रॉली और राशन की व्यवस्था करके ले आवेंगे तो लंबा चलेगा काम। इसमें कोई वो ना है कि भाई सुनाई ना हो रही, ना ये सुनते इतने था। बहुत समस्या और भी उत्तर प्रदेश की है, अलग से भी समस्या है, तो पूरे भारत की तो है। गन्ने के भुगतान की समस्या है, बिजली की है कि बिजली का भी निजीकरण करने जा रहे, बिजली का निजीकरण करने जा रहे तो उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान है। निजीकरण होती हुई वे अपने मनमान्यता बिल वसूल लेंगे। गन्ना है उसका भुगतान नहीं हो रहे, रेल है वह बेच ली, उन्हें रोजगार छोड़ नहीं, युवाओं को कहीं नौकरी मिल रही क्या, सब सड़कों पर आ रहे हैं। सरकार जो है गंभीर नहीं है किसान के मुद्दे पे।
सरकार जो है अपनी मनमानी चला रही है। ऐसा काम चलेगा नहीं, जब तक ये मुद्दा समाप्त नहीं होगा हम यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। दिनकर देवेंचंद मासीवाल। जी बताइए। हाँ, दिनकर देवेंचंद मासीवाल मेरा नाम है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मतलब जिला नैनीताल से। अपने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड के लोगों का भी मानना यही है कि ये तीनों जो कानून हैं ये किसानों के हित में नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो हमारी जो सरकार है तो इसको उलझा रही है और इसको आगे बढ़ा रही है कि और आगे आगे समय दे रही है कि किसान लोग जो है थक जाएं। लेकिन किसान लोग थकेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे, इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ेगी क्योंकि देश के अंदर 75% जो लोग हैं वो किसान हैं। तो 75% यही चीज जानना चाहूंगी कि सरकार तो कई बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है, नेगोशिएट भी कर रही है, उसके बावजूद कि आप लोग तीनों कानून जब तक वापस बिल्कुल बिल्कुल सरकार जो हमारी मांग है, हमारी मांग ये है, पहली मांग है तीनों कानून वापस ले। तो सरकार उस पर बात करना नहीं चाह रही। सरकार तो अपने बात रख रही है जो हमें नहीं चाहिए ना, और हमको MSP चाहिए और उसको कानूनी दर्जा चाहिए। तो सरकार उस पर बात करना नहीं चाह रही। सरकार तो और अन्य नहीं बात करे, लेकिन सरकार को, भारत सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं स्वयं दिनकर देवेंचंद मासीवाल जो है जंक्शन से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए आ रहा। तो मुझे बड़ा ये दुख हुआ कि हमने इतने लंबे समय से प्रयास किया, इस पार्टी को जो है केंद्र तक पहुंचाया और भारी तो बहुमत मतलब दिया, तो उसके बाद हमें नतीजा ये मिला। तो हम तो किसान हैं, तो सबसे पहले तो हमें वो चाहिए, वह तो अपनी रोजी रोटी, तो अपने पेट का सवाल है। पहले तो हमें MSP चाहिए और सबसे पहले ये चाहिए कि हमारे जो तीनों कानून हैं जो हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं, उन्होंने उद्योगपतियों के लिए बनाए हैं, वो अंबानी ग्रुप के लिए बनाए हैं या किसी अन्य के लिए बनाए, वो हमारी भारत सरकार जाने। लेकिन हम सीधी बात ये जानते हैं कि ये तीनों कानून वापस ले और MSP को जो है कानूनी दर्जा दे। इससे नीचे हम मानने वाले नहीं हैं। आ जाओ कहाँ से आए हैं? बागपत जिले एक मिनट। हाँ सुन रामकुमार जी बताइएगा। रामकुमार बागपत जिले से छपरोली ब्लॉक अध्यक्ष। ये बातचीत कर रहे हैं अपने तरीके से, किसानों के तरीके से कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब फिर तारीख पे तारीख देते हुए आ रहे। अगर इतने पूरा हमारा पूरा वो नहीं होगा, इतना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एक मिनट अंकल आप आइए, आप भी आइए, आप आइए, आप आइए। मैं चलूँगा। नीचे रख दो सही है ठीक है। दसो जी क्या तकलीफ है जी? कहाँ से आए हैं चाचा जी आप? बागपत जिला कालूराम नाम है, कालूराम नाम। कितना उम्र कितनी है आपकी? 83 साल की उम्र में हाँ। इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं ठंड में, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ छोड़ दूं मैं ये बच्चे, ये जो बच्चे हैं छोटे ने कहाँ छोड़ दूं? यहाँ ये तो आप कह लेंगे ये पढ़े लिखे का काम है। हमारी तो यहाँ सब बिरादरी एक है इस मुद्दे, इस लड़ाई में हमारी कोई बिरादरी नहीं, सारी एक ही है, एक ही हमारा कुनबा है। मरेंगे सब गए मरेंगे यहाँ, और बस ये कर ले, और भी भगवान ने बुद्धि दे रहे। चाचा जी यहाँ तो सरकार लगातार कह रही है कि जो बुजुर्ग हैं
वो घर पे रहे। आपके जो अभी युवा पीढ़ी है उनको भेजिए तो भी आप लोग इतना या तकलीफ झेल रहे हैं। या फॉरेस्ट में तो कोई बच्चे कह रहे हैं हमें उनका भी जरूरत है तो उनसे रात हमारी सामने डाल रखे हमारी जब तक गई है। हम घर पर क्या करेंगे? घर पर तो डांगर भी हमारे यहीं आऊंगे रामलीला मैदान में, यही भैंस और यही ट्रैक्टर और खा में खा वहाँ के क्रम यही मर जाऊँ वहाँ जाकर। हम इन बेईमानों को छोड़ देनी इबका छोड़ देनी हम तो काज कर सकें हम नाम आपका नाम क्या है? ब्रह्मपाल कितनी उम्र है आपकी? होगी 60 तो लगातार ये सरकार कह रही कि जिनकी ज्यादा उम्र है वो घर पर रहे, बाकी तो किसान हैं जो कम उम्र के हैं वो करें अगर प्रदर्शन करना भी है, क्योंकि कोरोना भी है, तमाम है और आप लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। डर नहीं लग रहा है? ना हमें नहीं लग रहा डर, आप लोगों को कोरोना का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं डर। कोरोना हमारा आवे ही नहीं, कोरोना हमारे कोरोना तो नहीं कहीं आवेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।